नमस्कार दोस्तों, डायनेमिक क्लासेज यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। तैयार हो जाइए 2020 प्रश्न श्रृंखला में 20 प्रश्न इम्पॉर्टेंट हल करने के लिए। जो आज आपके क्वेश्चन हैं वो आपके राजस्थानी चित्रकला से संबंधित हैं। तो प्यारे बच्चों, देर ना करते हुए जो बच्चे नए हैं इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि इस चैनल पर आपको मिलेंगे हर एक टॉपिक से 100 ऐसे प्रश्न जो आपकी परीक्षा को आसान बनाएंगे। तो आज का पहला प्रश्न आपके सामने है, स्क्रीन पर देख सकते हैं। चित्रकार अली रजा तथा उसका पुत्र हसन रजा किस शैली से हैं? यानी यहाँ पर दो चित्रकारों के नाम पूछ रहा है, अली रजा और उसका पुत्र हसन रजा। ये किस शैली के जो है चित्रकार हैं ये आपको बताना है। ऑप्शन है मेवाड़ शैली, बीकानेर शैली, बूंदी शैली और कोटा शैली। तो यहाँ पर आप लोगों को ध्यान रखना है, अली रजा तथा हसन रजा ये बीकानेर शैली से हैं। कहाँ से हैं? बीकानेर शैली से। और बीकानेर शैली की एक खासियत और याद रखना, यहाँ पर अधिकतर मुस्लिम चित्रकार ही हुए हैं। पूछ सकता है क्वेश्चन, ऐसे क्वेश्चन पूछा भी गया है कि ऐसी कौन सी शैली है राजस्थान की जिसमें अधिकतर मुसलमान चित्रकार हैं? तो वो यही है बीकानेर शैली। इसमें अली रजा हो गए, हसन रजा हो गए, रुकनुद्दीन हो गए, नूरुद्दीन हो गए। तो इस तरह से अधिकतर आपको चित्रकार जो मिलेंगे वो सब मुस्लिम चित्रकार मिलेंगे। अब आ गया है बीकानेर शैली। तो इसकी स्थापना की बात कर लें तो इसकी स्थापना प्यारे बच्चों आप लोगों को याद रखना है 1488 ईस्वी में बीका राव जी ने की थी। बीका राव बीका है, राव बीका जी ने की थी। ये चीज़ आप लोगों को याद रखना है। और बीकानेर से याद रखने वाली चीज़ क्या है, यहाँ की एक बहुत बड़ी विशेषता है ऊंट की खाल पर चित्रण। ऊंट की खाल पर चित्रण भी यहाँ की एक प्रमुख विशेषता है, तो उसको भी याद रखेंगे। तो पहला क्वेश्चन आसानी से किया और उससे बनने वाले 3-4 क्वेश्चन और देख लिए। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, आज का दूसरा क्वेश्चन। किसके काल में जयपुर शैली पर यूरोपीय छाया प्रकाश का प्रभाव पड़ा? किसके काल में जयपुर शैली पर यूरोपीय छाया प्रकाश का प्रभाव पड़ा? यहाँ पर देखते हैं सवाई राम सिंह, सवाई जय सिंह, सवाई माधो सिंह, सवाई प्रताप सिंह। तो यहाँ ऑप्शन हमारा सही है ए। सवाई राम सिंह जो हैं उनके समय में यूरोपीय छाया प्रकाश का प्रभाव पड़ा था। तो याद रखना है सवाई राम सिंह। और सवाई राम सिंह से याद रखेंगे ये 1876 की एक बात है। कब? 1876 ईस्वी की बात है, जब इन्होंने इंग्लैंड की महारानी एलिजाबेथ तथा उनके राजकुमार के साथ जब वो राजस्थान दौरे पर आई थी तो इन्होंने जयपुर को गुलाबी रंग में रंगवा दिया था। तभी से गुलाबी शहर के नाम से जयपुर से जाना जाता है। जयपुर गुलाबी शहर के नाम से तभी से जाना जाता है। वो सवाई राम सिंह ही थे जिन्होंने पूरे जयपुर को 1876 में एलिजाबेथ के स्वागत में पूरे जयपुर को गुलाबी रंग में रंगवा दिया था। तो इससे भी आप लोग याद रख सकते हैं, गुलाबी शहर राम सिंह के नाम से ही जाना जा सकता है। और महाराजा स्कूल जो आर्ट है, महाराजा स्कूल ऑफ आर्ट 1857 में इसकी स्थापना 1857 में इसकी स्थापना सवाई राम सिंह ने ही की थी। सवाई राम सिंह ने ही महाराजा स्कूल ऑफ आर्ट की स्थापना 1857 ईस्वी में की थी। ये भी चीज़ आप लोग याद रखेंगे। तो यहाँ से भी 3 क्वेश्चन जान लिए। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किस राजस्थानी स्कूल में विशाल मूर्तियों को चित्रित किया गया है? विशाल मूर्तियों को किस जगह से चित्रित किया गया है? तो याद रखेंगे मेवाड़ शैली, उदयपुर, किशनगढ़ और जयपुर। तो यहाँ पर ऑप्शन आपका जो सही होने वाला है वो किशनगढ़ है। कौन सा? किशनगढ़। किशनगढ़ से विशाल मूर्तियों को चित्रित किया गया है, ये चीज़ आप लोग ध्यान रखेंगे। और किशनगढ़ को मार्बल नगरी के नाम से भी जाना जाता है। मार्बल नगरी
के नाम से किसे जाना जाता है? किशनगढ़। यहाँ से विशाल मूर्तियों को चित्रित किया गया है। ऑप्शन सी बिल्कुल सही है। ऑप्शन सी बिल्कुल सही है। चलते हैं अगला क्वेश्चन देखते हैं। राजा उम्मेद सिंह द्वारा एक पेड़ से कर शिकार का रेखांकित लघु चित्र निम्न में से किस राजस्थानी शैली के अंतर्गत आता है? तो ये आप चीज बताना है। राजा उम्मेद सिंह किस शैली से संबंधित है, अगर पता चल जाएगा तो आपको बड़ी आसानी से इसका भी पता चल जाएगा। राजा उम्मेद सिंह कोटा शैली से संबंधित हैं, तो ऑप्शन ए बिल्कुल सही है, कोटा शैली। कोटा शैली के राजा उम्मेद सिंह हैं। और यहाँ से याद रखना है, शिकार के प्रसिद्ध चित्र यहाँ से प्राप्त होते हैं। तो कोटा शैली से संबंधित कौन है? राजा उम्मेद सिंह। और शिकार के अधिक चित्र यहीं से प्राप्त होते हैं। शिकार के लिए यही शैली, कोटा शैली प्रसिद्ध है। तो इस तरह से इस क्वेश्चन को भी आप तैयार कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। बूंदी शैली के चित्रों में आकाश के चित्र की क्या विशेषता है? आकाश के चित्र की क्या विशेषता है? सपाट आकाश, नीला आकाश, इंद्रधनुषी आकाश, काला आकाश। तो यहाँ पर हमने आपको बताया था सतरंगी आभा के लिए बूंदी शैली प्रसिद्ध है। सतरंगी आभा के लिए, रंगों के लिए, इंद्रधनुष के 7 रंग होते हैं, सभी बच्चों को पता है। तो उसी लिए सतरंगी 7 रंग याद रखना है। इंद्रधनुष 7 रंग से इंद्रधनुष, तो इंद्रधनुषी आकाश। यहाँ पर ऑप्शन आपका सी बिल्कुल सही होगा, इंद्रधनुषी आकाश। ऑप्शन सी बिल्कुल सही है। ऑप्शन सी इंद्रधनुषी आकाश। तो इस तरह से इसको भी कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन, किशनगढ़ का संस्थापक राजा कौन था? किशनगढ़ की स्थापना किसने की थी, ये बताना है। तो किशनगढ़ है, किशन सिंह है। किशनगढ़ किशन सिंह याद रखना है। कहाँ है? ऑप्शन बी बिल्कुल सही है। ऑप्शन बी, ऑप्शन बी किशन सिंह। बाकी सारे ऑप्शन यहाँ पर आपके गलत हैं, सारे ऑप्शन और गलत हैं। बाकी किशन सिंह आप लोगों को याद रखना है। कब की थी ये भी आपको बता दें, तो 1609 ईस्वी में। 1609 ईस्वी में किसने की थी? किशन सिंह ने की थी। और किशन सिंह के बारे में जान लें, ये जोधपुर के राजा उदय सिंह के 8वें पुत्र हैं। जोधपुर के राजा उदय सिंह के 8वें पुत्र हैं। और किशनगढ़ से याद रखना है, बनी ठनी का चित्र किशनगढ़ शैली का है, निहाल चंद्र ने बनाया था। ये भी चीज याद रखेंगे। किशनगढ़ शैली का बहुचर्चित चित्र कौन सा है? अभी आपको बताया था। तो सांझी लीला, बनी ठनी, चांदनी रात की संगीत गोष्ठी, गीत गोविंद। तो यहाँ का सबसे बहुचर्चित चित्र है बनी ठनी। ये चीज़ आप लोगों को अभी बताया है। इससे पहले किशनगढ़ से सवाल एक आया था, उसमें आपको बता दिया। बनी ठनी यहाँ का बहुचर्चित चित्र है। बहुचर्चित चित्र बनी ठनी है। इसे किसने बनाया था? निहाल चंद्र ने बनाया था। और निहाल चंद्र किसके दरबारी चित्रकार थे? तो सावंत सिंह के दरबारी चित्रकार थे। सावंत सिंह याद रखेंगे सभी बच्चे, सावंत सिंह। ये चीज भी आप लोग याद रखेंगे। कौन? निहाल चंद्र सावंत सिंह के दरबारी चित्रकार थे। बनी ठनी का चित्र उन्होंने ही बनाया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं। बहुत अच्छी तरीके से क्वेश्चन पढ़ना है, उसके बाद ऑप्शन देख करके ही जवाब देना है। जल्दबाजी में क्वेश्चन गलत नहीं करना है। तो यहाँ पर अगला क्वेश्चन देखते हैं। जयपुर चित्र शैली का उत्तम कृष्ण लीला चित्र बताइए। जयपुर चित्र शैली का उत्तम कृष्ण लीला चित्र बताइए। कृष्ण की लीला का चित्र है यहाँ पर कालिया दमन, जंगल में भोज, गोवर्धन धारण तथा राष्ट्रमंडल और दावानल। तो यहाँ पर ऑप्शन सी बिल्कुल सही है। ये जयपुर का बहुत प्रसिद्ध चित्र है, गोवर्धन धारण और राष्ट्रमंडल। तो ऑप्शन सी बिल्कुल सही है, गोवर्धन धारण तथा राष्ट्रमंडल। ये आप लोगों को याद रखना है। जयपुर चित्र शैली का उत्तम कृष्ण लीला चित्र है ये। अगला क्वेश्चन देखते हैं। जोधपुर में किस विषय पर अधिक चित्र बनाए गए? जोधपुर में किस विषय पर अधिक चित्र बनाए गए? राजाओं के व्यक्ति चित्र, युद्ध चित्र, दरबार चित्र, नायिका चित्र। तो यहाँ पर से राजाओं के व्यक्ति चित्र बहुत अधिक बनाए गए हैं। ये चीज जोधपुर से बिल्कुल याद रखेंगे, राजाओं के व्यक्ति चित्र।
और एक चीज याद रखना है, जोधपुर के उपकेंद्र हैं सिरोही और नागौर। सिरोही और नागौर यहां पर लिख देते हैं, सिरोही और नागौर। नागौर, जिसमें से ये नागौर है, ये नागौर व्यक्ति चित्र के लिए जाना जाता है, व्यक्ति चित्र के लिए काफी प्रसिद्ध है। याद रखना ये जोधपुर के उपकेंद्र हैं। तो यहां से राजाओं के व्यक्ति चित्र, ऑप्शन ए बिल्कुल सही होगा, जोधपुर। अगला क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जयपुर चित्र शैली के पटचित्र बताइए। जयपुर चित्र शैली के पटचित्र है वर्षा का चित्र, बसंत का चित्र, ग्रीष्म चित्र तथा शरद चित्र, सूर्य उदय। तो यहाँ पर ऑप्शन बी बिल्कुल सही है, बी ग्रीष्म चित्र तथा शरद चित्र। ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट है, जयपुर चित्र शैली के पटचित्रों में आता है ग्रीष्म चित्र या शरद चित्र। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। बुंदेला चित्र शैली के चमड़े पर बने चित्र उदाहरण किस पोथी में प्राप्त हैं? किस पोथी से प्राप्त होते हैं? सीरी फराह, लैला मजनू, हाफिजे दीवान, आमिर हमजा। आमिर हमजा। तो यहाँ पर ऑप्शन हमारा सी बिल्कुल सही है, सी बिल्कुल सही है, हाफिज ए दीवान से प्राप्त होते हैं। हाफिज ए दीवान से बुंदेला चित्र शैली के चमड़े पर बने चित्र के उदाहरण किस पोथी से प्राप्त होते हैं? तो हाफिज ए दीवान। बिल्कुल याद रखेंगे, कुछ क्वेश्चन नए होंगे, कुछ क्वेश्चनों पर तो आपको हमने 50 बार टिप्पणी करके बता दी है। अगला क्वेश्चन है, बीकानेर के शाही महलों में किस विषय पर अधिक चित्र बनाए गए? बीकानेर के शाही महलों पर किस विषय पर अधिक चित्र बनाए गए? ऑप्शन है दरबारी चित्र, धार्मिक चित्र, भोग विलास के चित्र, व्यक्ति चित्र। तो प्यारे बच्चों धार्मिक चित्र बनाए गए थे, धार्मिक चित्र। सर्वाधिक अधिक जो चित्र बने थे वो धार्मिक चित्र हैं, तो याद रख सकते हो धार्मिक चित्र। बीकानेर की शाही महलों में धार्मिक चित्र पर अधिक चित्र बने थे। अगला क्वेश्चन, राजस्थानी शैली की राजपूत चित्रकला का दूसरा नाम क्या है? हम इस पर भी टिप्पणी कर चुके हैं। राजपूत चित्रकला जान सकते हो, राजपूतों का एक वंश कछवाहा वंश जयपुर में शासन किया था, याद है? अभी बता चुके हैं जय कछवाहा शैली किसे कहा जाता है, ये क्वेश्चन आया था, कल भी है, कल बताया गया था। कछवाहा शैली का दूसरा नाम क्या है, ये क्वेश्चन था शायद। तो यहाँ पर याद रखना है राजस्थानी शैली की राजपूत चित्रकला का दूसरा नाम क्या है? तो याद रखेंगे जयपुर कलम नाम है, जयपुर कलम। ऑप्शन डी, ऑप्शन डी बिल्कुल सही है, जयपुर कलम मिल रहा है, ऑप्शन डी बिल्कुल सही है, अन्य ऑप्शन गलत हैं। क्योंकि यहाँ जयपुर में राजपूतों का एक वंश कछवाहा जो जयपुर में शासन किया था, इसीलिए राजपूत शैली के नाम से भी इसको जाना जाता है। तो चलिए ये भी क्वेश्चन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, लघु चित्र, प्रेम की नाव, बोट ऑफ लव, इनमें से किस शैली से संबंधित है? प्रेम की नाव। प्यारे बच्चों यहाँ से हम कई चित्र आपको बता देते हैं जो एक ही शैली से संबंधित होंगे, अगर कोई भी आ जाएगा तो आप उसी शैली को टिक करेंगे। तो प्यारे बच्चों याद रखना है, प्रेम की नाव हो, छोटी लाल नौकाएं हो, राधा कृष्ण का नौका विहार हो, सावंत सिंह व बनी ठनी का नौका विहार हो, या सावंत सिंह बनी ठनी राधा और कृष्ण के रूप में नौका विहार हो। अगर प्यारे बच्चों ऐसे कोई भी चित्र आते हैं नौका विहार करते, प्रेमी युगल, सावंत सिंह बनी ठनी नौका विहार में राधा कृष्ण छोटी लाल नौकाएं, अगर कोई भी चित्र आता है तो प्यारे बच्चों याद रखना है सावंत सिंह किस शैली से संबंधित हैं? ऑप्शन ए बिल्कुल सही है, किशनगढ़, यही बनी ठनी वाला किशनगढ़। तो ध्यान रखना है यहाँ किशनगढ़ शैली आप लोगों को लगाना है, चाहे जो इसमें से कोई भी क्वेश्चन पूछा जाएगा, किशनगढ़ शैली आप लोगों को याद रखना है। कितने चित्र बताएं एक बार फिर से सुन लीजिए, छोटी लाल नौकाएं, राधा कृष्ण का नौका विहार, सावंत सिंह का बनी ठनी नौका विहार, सावंत सिंह व बनी ठनी का नौका विहार,
नौका विहार करते प्रेमी युगल, सावंत सिंह या बनी ठनी राधा कृष्ण के रूप में नौका विहार, या प्रेम की नाव, ये सब किशनगढ़ शैली से संबंधित चित्र हैं। आप एक ही यहाँ पर टिक करेंगे, किशनगढ़ शैली। बिल्कुल अगला क्वेश्चन चलते हैं। चित्रकला की इन शैलियों में से किसमें गंदोलाव झील को गुंदोलाव है, गुंदोलाव है प्यारे बच्चों, यहां पर लिख लेना गुंदोलाव, गुंदोलाव झील, गुंदोलाव झील तो को प्रायः चित्रित किया गया है कोटा, बूंदी, मेवाड़, किशन। यहां पर कोटा, बूंदी, मेवाड़ और किशन, तो प्यारे बच्चों ये किशनगढ़ है। अभी आपने जो एक चित्र हमने बनाया है सावंत सिंह व बनी ठनी राधा कृष्ण के रूप में नौका विहार गुंदोलाव झील में किया था, किसमें, गुंदोलाव झील, तो वही है किशनगढ़ का, ये है किशनगढ़, बिल्कुल याद रखेंगे बी, उसी पे नौका विहार किया था। कौन सी झील, गुंदोलाव झील, तो ऑप्शन यहां पर किशनगढ़, बी ऑप्शन बिल्कुल सही है। चलते हैं अगला क्वेश्चन देखते हैं। बुंदेला चित्र शैली में बड़ी संख्या में किस विषय पर चित्र बनाए गए? बुंदेला चित्र शैली में बड़ी संख्या में चित्र बनाए गए थे, रागमाला, रसराज, व्यक्ति चित्र, बिहारी सतसई, तो याद रखेंगे व्यक्ति चित्र, व्यक्ति चित्र प्यारे बच्चों, व्यक्ति चित्र ऑप्शन सी बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन, मुंडियार री ख्यात का विषय है, मुंडियार री ख्यात का विषय क्या है? सिरोही के चौहान, बूंदी के हाड़ा, मेवाड़ के सिसोदिया, मारवाड़ के राठौर, तो ऑप्शन आपका डी सही है, मारवाड़ के राठौर, मारवाड़ के राठौर, मुंडियार री ख्यात क्या विषय है? मारवाड़ के राठौर। अगला क्वेश्चन चलते हैं। राजस्थान में जहांगीर महल कहाँ स्थित है? किशनगढ़ में, डीग में, अजमेर में, पुष्कर में, तो प्यारे बच्चों पुष्कर याद रखेंगे, पुष्कर ऑप्शन डी बिल्कुल सही है। यहां से याद रखना है अपने शासनकाल में जहांगीर ने यहां पर महल बनवाकर कई दिनों तक प्रवास किया था, ये भी याद रखना है। और हाल ही में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग ने इसके संरक्षण के लिए 12 लाख करोड़ रुपए, 12 लाख करोड़ रुपए की स्वीकृति प्रदान की है। कितने? 12 लाख करोड़ रुपए की, किसने की है? तो भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग ने 12 लाख करोड़ रुपए के इसके संरक्षण के लिए स्वीकृति प्रदान की है। ये जहांगीर ने अपने शासन के दौरान कई दिनों तक प्रवास किया था, यानी रुके थे, तो याद रखेंगे ये कहाँ है? पुष्कर में है। अगला क्वेश्चन, किस राजस्थानी शैली में अधिकांश बाघ और सिंह का अंकन मिलता है? बाघ और सिंह प्यारे बच्चों, शिकार के चित्र कहाँ मिले थे? शिकार के चित्र चलिए देखते हैं, बूंदी, जयपुर, कोटा, बीकानेर, तो कौन सा बच्चा नहीं जानता कोटा शैली? कोटा शैली शिकार के चित्र के लिए प्रसिद्ध है, कोटा शैली, ऑप्शन सी बिल्कुल सही है। अगला और अंतिम प्रश्न आज का, अगला और अंतिम प्रश्न आपके सामने है। इसमें से किस स्थान पर प्रथम रागमाला श्रृंखला चित्रित की गई थी? प्रथम रागमाला चित्र श्रृंखला, ध्यान रखना है, हम कई बार कविता गुनगुनाते हैं, भगवत पुराण साहेब दीना, रामायण मनोहर आधीना, निसार दीन की रागमाला, मेवाड़ शैली के तीनों लाला। मेवाड़ शैली है ऑप्शन में डी बिल्कुल सही है। कहां पर है? तो डी ऑप्शन ये है बिल्कुल सही, मेवाड़ शैली, डी ऑप्शन। तो निसार दीन की रागमाला, मेवाड़ शैली के तीनों लाला, मेवाड़ शैली। तो प्यारे बच्चों, देखा 20 क्वेश्चन हमने इतनी आसानी से किए हैं कि किसी भी प्रकार की आपको दिक्कत नहीं हुई। तो ऐसे प्रश्न अगर आपको देखना है तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के पास फॉरवर्ड करें, वीडियो अच्छा लगा करें तो लाइक करें। कल फिर मिलते हैं प्यारे बच्चों इसी टॉपिक से 20 ऐसे महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर जो आपकी परीक्षा को आसान बनाएंगे। तो आज के वीडियो में इतना ही। जय हिंद, जय भारत।